अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, मकबूलियत के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब कबूलियत भी मिल चुकी है। एक ऐसी ख़बर, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है वफाक में, KPK में और पंजाब में, उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अभी तक फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास मौजूद हैं, उन फॉर्म की बेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कितनी सीटें जीत ली हैं। और आर्मी चीफ़ की जानिब से अब मुबारकबाद का जो पैगाम आया है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक अहम तरीन पाकिस्तान की सियासी जमात है जिसने 50 से ज़ायद सीटें अभी तक हासिल कर ली हैं, उन्होंने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुबारकबाद दी है और हुकूमत जो है वो बनाने में मावनत जो है करने का जो मैसेज है, उसके बाद यकीनन रायविंड में या जाती उमराज में मतलब हालात बिल्कुल भी जो हैं वो ठीक नहीं हैं। नवाज शरीफ से एक बार फिर वक्त से पहले विक्ट्री स्पीच करवा कर एक बड़ा जो है वो इंतकाम लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमतें हैं वो कैसे बनने जा रही हैं और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी का क्या रोल होगा, वो किस सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं। और जो ये तासर दिया जा रहा था कि भाई इस यानी मेजॉरिटी जो पार्टी हुकूमत लेगी, जो सीटें लेगी उसको हुकूमत नहीं बनाने देगी। आर्मी चीफ साहब के इस बयान के बाद ये जो सारा मामला नून लीग की जानिब से और उन लोगों की जानिब से बनाया जा रहा था बयानिया के नैरेटिव, वो अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और स्पेशली आप जिस भी हलके से बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, वहां पर इलेक्शंस को लेकर अगर कोई धांधली हुई है और वहां पर कौन जीता है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले पाकिस्तान में ये तासर दिया जाता है कि भाई अगर आप मेजॉरिटी ले भी लें, अगर आप ज़्यादा सीटें जीत भी लें, आप पाकिस्तान में मकबूल भी हो जाएं, लेकिन अगर पावरफुल और ताकतवर लोग आपकी इस मेजॉरिटी को तस्लीम ना करें, अगर आपकी वहाँ पर कबूलियत ना हो, तो आपकी जो शोहरत है, मकबूलियत है, आपकी जो सीटें हैं वो किसी काम की नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सब मफरूज़ों को गलत साबित किया है कि भाई आप जो है वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर हुकूमत नहीं बना सकते और दूसरा आप जीत नहीं सकते। आपने देखा कि सब तरह के जो होच्छे हथकंडे हैं जो इस्तेमाल किए गए, लेकिन उन सब के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मेजॉरिटी ली है। और अब बैरिस्टर गौहर साहब ने 2 सूबों और वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मानी खेज जो बयान आया है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब का है। जनरल आसम मुनीर साहब ने पाकिस्तान कौम को मुबारक दी है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इलेक्शन था जिसमें तकरीबन 6 करोड़ के करीब लोगों ने वोट किया। और कोई भी अमन व अमान के हवाले से यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का छोटे मोटे इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं उनके अलावा कुछ भी, यानी कि सिक्योरिटी अदारों की हद तक अगर बात करें तो उन्होंने जो सिक्योरिटी फराम की है, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाए रखा, इसका क्रेडिट यकीनन जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस को जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ मिसमैनेज हुई हैं, कुछ फॉर्म 45 और ये चीज़ें अदालतों में जाकर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आर्मी चीफ ने निगरान हुकूमत को मुबारकबाद दी है, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दी है, सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनको मुबारक दी है और पाकिस्तान की जो कौम है उसको मुबारकबाद दी है। और उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि भाई
पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का जो खिदमत करने का बेहतरीन तरीका है वो जमहूरियत है। और जीतने वाली जमात और जीतने वाली पार्टियों और जीतने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको आर्मी चीफ़ की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। ये इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि भाई आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि जमहूरियत बेहतरीन रास्ता है, जमहूरियत ही पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा अच्छा जमहूरियत का जो बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक जो कानून है वो ये कहता है कि मेजॉरिटी जो है वो जिस जमात को मिलेगी वो जमात हुकूमत बनाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वैसे तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के जो नताइज हैं उनके मुताबिक भी देख लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, पंजाब में और KPK में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। रात को नवाज़ शरीफ साहब ने इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। अब पता नहीं उनको किसने ये मशवरा दिया कि वो विक्ट्री स्पीच करें और हुकूमत बनाने का ऐलान करें। अभी बैरिस्टर गौहर साहब को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी है और मिलकर हुकूमत बनाने का जो ऑप्शन है वो भी ज़ेरे गौर लाया गया है। और कुछ ऐसे लीडर हैं PTI में जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब रहे हैं, उन लोगों के थ्रू PTI को पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मैसेज दिया गया है कि भाई आप और हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बंदा चाहे वो आसिफ जरदारी हो या कोई और हो, जो भी नवाज़ शरीफ के साथ खड़ा होगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने पिछले दिनों और स्पेशली निगरान हुकूमत और उसके बाद अवाम के साथ और चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को जो पामाल किया, उसका एक जो काम है वो तो राना सनाउल्लाह की सूरत में अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इंतकाम लिया है। अब आसिफ जरदारी भी ये समझते हैं कि अगर वो PTI की तरफ आते हैं तो अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी और अवाम उनको अप्रिशिएट करेगी। अगर नून लीग की तरफ जाते हैं तो बेइज्जती है, ज़िल्लत है, रुसवाई है और कोई भी दुनिया का मुल्क भी नहीं मानेगा। सबसे बेस्ट यही होता है कि मेजॉरिटी वाली जो हुकूमत होती है, पार्टी होती है, उसी के साथ आपको मिलना होता है। तो अब आपके ख्याल में क्या आसिफ जरदारी साहब की इस ऑफ़र को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट करना चाहिए और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं? इसके ऊपर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन जो आर्मी चीफ साहब, अगर यहाँ पर जो एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि भाई अगर आर्मी चीफ या फिर आर्मी चीफ को है निकाल दें स्टैब्लिशमेंट की जानिब से, अगर जरदारी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो फिर जरदारी साहब कभी भी PTI के साथ राब्ता नहीं करते, मुबारकबाद बिल्कुल भी नहीं देते। इसका मतलब ये है कि भाई जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बात की थी कि भाई अब इस्टेब्लिशमेंट के पास दो ऑप्शन हैं कि वो अवाम के फ़ैसले को मान लें और अवाम के साथ खड़े हो जाएं, या दूसरा जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने इन नताइज के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे, वो अवामी मैंडेट का एहतराम करेंगे और उसी सियासी जमात को हुकूमत बनाने में मावनत फराम करेंगे जो सबसे मेजॉरिटी में है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। और यही वजह हो सकती है कि आसिफ जरदारी ने अब PTI से रब्ता किया है, मुबारकबाद दी है। और यही मुबारकबाद देना, रब्ता करने का मतलब यही होता है कि अगलों की टून आप चेक करें कि वो आपके साथ हुकूमत बनाने को तैयार भी हैं या नहीं हैं। लेकिन इसका फ़ैसला कैदी नंबर 804 ने करना है, जो अडयाला जेल में बैठा है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ मिल के हुकूमत बनानी है, अकेले बनानी है। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत से बल्कि KPK में 2/3 मेजॉरिटी के साथ और के वफाक में सादा अक्सरियत के साथ और पंजाब में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और इसका फ़ैसला इमरान खान करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फ़ैसला भी इमरान खान करेंगे। KPK में अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको वज़ीर आला बनाने के जो रोशन इम्कानात हैं वो रिपोर्ट्स हो रखे हैं। अभी पंजाब के वज़ीर आला के लिए भी किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया जा सकता।
और वफाक में असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान का नाम आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इनको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया जाएगा और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ख़ुद भी एक मज़बूत कैंडिडेट्स हैं। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।